नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। विष्णु पुराण अध्याय 7। बलि चक्रवर्ती सुतल लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप से प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आद्यापति फिर से प्राप्त हुआ। बलि के सुतल लोक के द्वार पर वेत्र दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों में रावण सुतल लोक पर विजय पाने के लिए पहुंचा। वह इस विचार से सुतल लोक में प्रवेश करने लगा कि आखिर यह बौना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने रूप धर कर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल लोक की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप से वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इस विचार से पृथ्वी पर अपने सुसंपन्नता एवं शांतिपूर्ण शासन तथा वहाँ के शस्य श्यामल फलों का वे निरीक्षण करने आए। वे शस्यों को पुष्टि और जीवन शक्ति प्रदान करते, कृमि कीटों से उनकी रक्षा करते। उनको स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता। दूसरे दिन बलि प्रथमा के रूप में उनकी पूजा की जाती। वामन के त्रिविक्रम आकाश विजय के चिन्ह के रूप में आकाशदीप सजाता था। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बलि द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्प चित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुर में त्रिविक्रम वामन अवतार की मूर्तियां प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासन काल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में वृश्चिक हो उठे। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रहती। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बंट गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्लभ हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई थी। हालत ऐसी थी जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके शासन में जनता त्रस्त हो उठी थी। उस हालत में विष्णु ने दशा अवतारों में से छठा परशुराम का अवतार धारण किया। जंगल को समूल काटने के समान 21 बार क्षत्रियों को परशु ने निर्मूल किया और यह साबित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे अवतरित हुआ करते हैं। किसी जमाने में विष्णु योग निंद्रा के में नियम निगम थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्त्र किरण वाले सूर्य को तिराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्म में मेरा निर्माण किया। सहस्त्र कोणों के साथ क्षिप गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया था। मुझे धारण कर विष्णु चक्रसी में नाम विख्यात हुए थे। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते। इस पर पांचजन्य शंख क्रोध में आ गया और बोला, हे चक्र पुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक ही घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाले तुम्हारी कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। श्रापित चक्र पुरुष का अर्थ वीरार्जुन के रूप में पैदा हुआ और उन्होंने हय्यई साम्राज्य को चतुर्दिक फैलाया। वह भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय भक्त और शिव्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्त वीरार्जुन ने अणिमा आदि सिद्धियों और अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य असाधुओं के साथ उसको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। यो सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनि ने पूछा, सूत मुनि मंद्र, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो है, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों।
इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनना चाहते हैं। सूत महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अत्रि महर्षि ने पुत्र की कामना से भगवान के रूप में विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिवजी को लेकर प्रत्यक्ष हुए और महर्षि बोले, अत्रि महर्षि मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों के अंश में मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। यह कहकर वे ब्रह्मा और शिवजी के साथ अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नियां होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुया के पावित्र की महिमा को असाधारण बताते हुए प्रमाणित किया। अनसुया ने त्रिमूर्तियों की पत्नियों के लिए अनेक कार्य किए थे। अनसुया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचिनियों को निर्मूल किया, नारद से प्राप्त लोहे के चने को पका कर दे दिया, सूर्योदय को रोकने वाली सुमति को मनाकर सूर्योदय के होने से मरने वाले उसके पति को अनसुया ने पूर्ण जिलाया। इस पर त्रिदेवियों के मन में अनसुया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन देवियों ने अनसुया के पवित्र को बिगाड़ने के लिए अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों के वेश में अत्रि के आश्रम में पहुंचे और भवती भिक्षा देहि कहते हुए द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त कर आश्रम को लौटे न थे। वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनसुया पर छोड़ गए थे। अनसुया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपट यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, तुम नग्न होकर परोसोगी तभी जाकर हम भोजन करेंगे। अनसुया ने ऐसी बात है यह कहकर उन्होंने जल छिड़क दिया। इस पर तीनों अतिथि तीन प्यारे शिशुओं के रूप में बदल गए। अनसुया के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्तियां शिशु रूप में अनसुया की गोद में सो गए। अनसुया तीनों को झूले में सुलाकर बोली, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। ब्रह्मांडी इनका झूला है, चार वेद इनके झूले में पलते हैं, औकार प्रणवाद ही इन लेकिए लोरी है। मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उस समय कहीं एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े हो सिर हिलाते हुए उसके पायलों की ध्वनि की। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर फुर्त से उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल हो चोंच के लिए उड़ते आकर द्वार पर उतर गया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पीले फूल हिलाते हुए घर में घुस पड़े। उनके साथ एक नागफण फैलाकर आ पहुंचा। उसी समय महती वीणा पर नीलांबरी राग का आलाप करते नारद और उनके पीछे पीछे लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आई। नारद अनसुया से बोले, माताजी, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को अपने द्वार पर पाकर ये तीन देवियों यहाँ पर आ गई है। ये अपने पतियों के वियोग के दुख में तड़प रही है। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया ने विनय पूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, उन झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो उनको आप ले जा सकती है। तीनों देवियां ने चकित होकर देखा। एक समान लगने वाले तीन शिशु गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती संकोच करने लगी। तब नारद ने उनमें पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान सकती है? आप लज्जाइए नहीं, जल्द गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्द में एक एक शिशु को उठा लिया। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर में शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्होंने मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है।
तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस तरह सटक कर खड़े हो रहे मानो तीन एक ही मूर्ति के रूप में मिल गए हो। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। मध्य भाग में विष्णु तथा एक और ब्रह्मा और दूसरी तरफ शिव के मुख के साथ हाथों में शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल व कमंडलू तथा कंधे पर लटकने वाले भिक्षा पात्र सहित त्रिमूर्ति के रूप में विष्णु दत्तात्रेय का अवतार लेकर अत्रि और अनसुया के पुत्र बने। कार्य अर्जुन दत्तात्रेय की पूजा करके महान शक्तिशाली बनकर विशाल सेना को लेकर विजय यात्रा पर चल पड़े। जमदग्नि महर्षि के पुत्र में राम आखिरी व्यक्ति थे। सदा कुल्हाड़ी लिए हुए आश्रम व जनपदों का निर्माण करते तथा जमीन को खेती के लायक उपजाऊ बनाने लिए जंगलों को काटना ही उनका प्रमुख कार्य था। हिमालयों में तपस्या करके उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने उनको बड़ा ही प्रभावकारी परशु प्रदान किया। उस परशु को धारण कर वे परशुराम कहलाए। भृगु वंशज होने के कारण वे भगवान राम नाम से विख्यात हुए। एक समय परशुराम की माता रेणुका देवी नदी के तट पर गई और देर तक न लौटी। जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से पत्नी को देखा और समझ गए कि वह उस वक्त क्या कर रही है। चित्ररथ नामक गर्दभ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ाएं कर रहा था। रेणुका तन में होकर उस विलास को देख रही थी। इस पर जमदग्नि क्रोध में आ गए। अपनी पत्नी के लौटने पर जमदग्नि ने पुत्रों को बुलाकर माता का सिर काटने का आदेश दिया। परशुराम के भाई यह जघन्य कार्य करने को तैयार न हुए। जंगल से लौटकर आए हुए परशुराम को देख जमदग्नि ने उनको आदेश दिया कि वह अपनी माता और भाइयों का सिर काट डाले। परशुराम ने इसका प्रतिक्रोध